हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम अभी अनाउंस हो गया है, उसके अंदर जो पीटी वाला पेपर आने वाला है, यानी कि पहला पेपर जो आप सब लोग ऑब्जेक्टिव वाला देंगे, उसमें कितना स्कोर लाके आप सेफ रह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कितना आपको टारगेट स्कोर रखना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, हमेशा जब हम टारगेट स्कोर या सेफ स्कोर का वीडियो या किसी जगह पे बात करते हैं, तो आप लोग भोला भाला लोग जो आपके बीच में है वो सोचता है कि ये जो है सो कट ऑफ प्रेडिक्शन का बात हो रहा है बिना एग्जाम हुए हुए। तो भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले वीडियो को समझा करो कि वीडियो किस बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करके नहीं बता रहे बिना पेपर देखे हुए। कट ऑफ तो तभी पता चलेगा जब पेपर हो जाएगा। हम ये बता रहे हैं कि एक आप अपने मन में टारगेट स्कोर रखेंगे ना, ठीक है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो मन में एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि नहीं, इतना हमको करना है, इतने भर का हमको तैयारी रखना है, तब ना कोई आपको एक लक्ष्य मिलता है, सामने आप बढ़ सकते हैं। तो इसी में अगर आपको 200 टोटल क्वेश्चन आने वाला है पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो लगभग कितना क्वेश्चन आप सही मारिएगा, ठीक है, कितना क्वेश्चन भर आपको तैयारी करना है। अब बोलेगा कोई कि नहीं, हम वो सब टारगेट उर्गेट नहीं रखते हैं, जितना ज्यादा अटेम्प्ट हो सकता है हम करेंगे। तो भाई, अटेम्प्ट तो सब लोग 200 करके आएगा, लेकिन एक मन में टारगेट आपको रखना होगा ना, और उस हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल भी बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको समझ में आया कि नहीं, 160 170 अटेम्प्ट हमको करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से तो आपको बहुत भयानक तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं, हम 100 120 अटेम्प्ट में ही मेरा काम हो जाने वाला है, तो आपको तैयारी उस लेवल पे आपको करना पड़ेगा। और समय क्योंकि कम है, तो ये सब आप अनरियलिस्टिक गोल अपने मन में नहीं लेकर के चल सकते कि 200 में 200 हम बनाएंगे और उसमें से 170 180 हम सही कर देंगे। कॉलेज स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आप इस तरह से अपना टारगेट सेटिंग कर सकते हैं। तो टारगेट आपको क्या सेट रखना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्या क्या फैक्टर पे जो है आपका कट ऑफ डिपेंड कर सकता है, ठीक है। चैनल पे जो लोग नया बाबू होगा वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करना और मेरे बारे में पढ़ लेना, जो बेसिक जानकारी है, एक्सपीरियंसेस है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि जेपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, GS1 यानी इंडिया जीएस वाला जो पेपर है, उसका टेस्ट सीरीज यदि लेना चाहते हैं तो एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप में ले सकते हैं। टोटल इसमें 10 ठो प्रैक्टिस टेस्ट है, और प्राइस जो यहाँ पे लिख रहा है, ये प्राइस देने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इतना हाई प्राइस काहे दीजिएगा, आप कूपन कोड वहां पे लगा दीजिएगा, ऑफिसर OFFICER, वही वाला ऑफिसर जो आप लोग बनना चाहते हैं। यदि आप ये कूपन कोड लगाते हैं, प्राइस आपको ड्रास्टिकली फॉल हो जाएगा, बहुत बड़ा आपको इसमें प्राइस में रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आपको इंग्लिश मीडियम का भी टेस्ट मिलेगा, और पहला टेस्ट जो है सो फ्री है। तो पहला टेस्ट जाइए एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर के लगा हुआ के देखिए, यदि मजा आए, लगे कि हाँ एग्जाम ओरिएंटेड है, सॉल्यूशन वगैरह सब बढ़िया है, तो बाकी का पूरा बंडल आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, ठीक है। वहां जाके आप देख लेंगे, आपको पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा। और कूपन कोड ऑफिसर मत भूलिएगा, तभी आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीएस का पेपर यानी GS1 वाला पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा, 10 टेस्ट, ठीक। चलिए, ये तो बात हो गया टेस्ट सीरीज का। अब बात करते हैं कि इससे पहले वाला जो लेटेस्ट जेपीएससी हुआ था 2021 में, 7 to 10th वाला, इसमें कट ऑफ कितना गया था पीटी का। तो पीटी का कट ऑफ मेंस लिखने के लिए आपका इतना इतना मार्क्स का गया था, अनरिजर्व का 260 नंबर का कट ऑफ है। 260 कट ऑफ का मतलब क्या है, 130 क्वेश्चन जो सही किया होगा उसका सिलेक्शन हो गया होगा, वो मेंस लिखा होगा जाकर के, ठीक है। तो ये था अनरिजर्व का कट ऑफ पिछले साल का। इसको देख करके हमको कुछ कुछ चीज अपने दिमाग में भी फिट करना है कि पिछले साल जो है, पिछले बार निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले बार लगभग 250 पोस्ट था आपका, लगभग 250 पोस्ट था आपका, और इस बार लगभग उसमें 100 पोस्ट बढ़ा दीजिए, ठीक है। पूरा 100 तो नहीं, थोड़ा सा 100 से कम ही, उतना इस बार वैकेंसी है, तो वैकेंसी इस बार थोड़ा सा राइज किया है। तो हम सबसे पहले फैक्टर में बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे कट ऑफ डिपेंड करेगा। सबसे पहले पॉजिटिव बात। पॉजिटिव बात मतलब क्या, कि ऐसा फैक्टर जिससे कट ऑफ इस बार डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो कट ऑफ क्या क्या डिक्रीज करेगा, वैकेंसी इस बार ज्यादा है, ठीक है, पिछले बार के कंपैरिजन में। हालांकि बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन वैकेंसी फिर भी ज्यादा है, और एक एक वैकेंसी से फर्क पड़ता है। तो वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ इस बार थोड़ा कम जाने का उम्मीद है। फिर टाइम इस बार कम दिया है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तैयारी करने के लिए टाइम कम दिया है, यानी कि ज्यादातर लोग अपने आप को गियर अप नहीं कर पाएगा। अभी भी बहुत सारा लोग है जो चांद सितारा का सपना में ही डूबा हुआ है कि एग्जाम डेट जो है सब आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, और अभी तक अपने तैयारी को शुरू भी नहीं किया है। तो ठीक उस सब के वजह से, टाइम कम होने की वजह से कट ऑफ नीचे जाएगा। आउटसाइडर लोग इस बार कम होगा। आउटसाइडर कम होने का बहुत सारा वजह है, एक तो समय कम है इसके वजह से ही, दूसरा 17 मार्च को पेपर है, 17 मार्च को ही आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है। तो पूरा यूपी का एस्पिरेंट्स, आधा बिहार का एस्पिरेंट, बहुत सारा झारखंड का भी और दूसरे स्टेट का भी एस्पिरेंट जो है सो यहाँ पे आउट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यूपी पीसीएस को प्रीफर करेगा, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो
यूपीएससी से ज़्यादा मेल खाता है, तो उसका तैयारी करने से दूसरे बहुत सारे एग्जाम का फ़ायदा होता है। जबकि यहाँ पर आपको झारखंड वाले पेपर का तैयारी करके कोई खास एक्स्ट्रा पेपर में बेनिफिट नहीं होगा, किसी दूसरे एग्जाम में उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो आउटसाइडर लोग आमतौर पे प्रीफर नहीं करेगा। बाकी अगर किसी को बेवकूफ़ी करने का शौक चढ़ा हुआ है तो उसकी मर्जी है, लेकिन आमतौर पे जो भी समझदार होगा वो यूपी पीसीएस को तो सेक्रीफाइस नहीं करेगा जेपीएससी के लिए, ठीक है। अब भले डेट उट बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आउटसाइडर्स का प्रेशर तो कम ही रहेगा, ठीक है, इतने कम समय के लिए। उसके बाद यूपीएससी वाला जो सीरियस एस्पिरेंट लोग होगा, वो लोग से आपको कम कंपटीशन होगा। काहे कि 26 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है। अभी से ज्यादातर यूपीएससी वाला लोग प्रीलिम्स के मोड में आ जाता है आमतौर पे, ठीक है। फरवरी मार्च से वो लोग शुरू हो जाता है अपना प्रीलिम्स फोकस तैयारी करने लगता है, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स कोई हलवा तो है नहीं, जेपीएससी बीपीएससी वाला बात नहीं है वहाँ पे कि बस बहुत सारा फैक्ट याद किए, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लाए और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। वहाँ पे बहुत टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा यूपीएससी वाला, वो भी इधर नहीं आएगा, भले वो झारखंड कहीं रहने वाले क्यों ना। हाँ, वो लोग एग्जाम देने जरूर चला जाएगा, लेकिन यूपीएससी का तैयारी करके आपको जीएस 1 में 90 क्वेश्चन में बेनिफिट हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे फैक्चुअल होता है, यूपीएससी जैसा नहीं होता। तो यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट से भी आपको उतना नहीं डरना चाहिए, क्योंकि झारखंड वाला पेपर वो लोग का उतना तैयार नहीं होगा। हाँ, कोई हाइब्रिड तैयारी किया होगा तो उसका अलग बात है, लेकिन जो सीरियस 100% शुद्ध यूपीएससी एस्पिरेंट है, जिसको चाहिए जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आईएएस आईपीएस ये सब, वैसे लोग से आपको नहीं डरना है। तो वैसे लोग भी थोड़ा सा कट ऑफ को कम करेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे नहीं होगा या कम होगा, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा नेगेटिव फैक्टर का, जिसकी वजह से कट ऑफ इस बार ज्यादा जा सकता है। नेगेटिव फैक्टर क्या है? बहुत सारा ऐसा लोग है जो लास्ट जेपीएससी से ही तैयारी को कंटिन्यू रखा है, बीच में कभी ब्रेक ही नहीं लिया, या ब्रेक लिया तो बहुत कम लिया। जैसे मान लीजिए कि किसी का प्रीवियस जेपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा सा के लिए छूटा था, या प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस छूटा था, या इंटरव्यू तक पहुंचा था और वहां से छूटा था, तो वैसा वैसा दरिंदा लोग भी तैयारी कर रहा है। उन लोग एकदम खूंखार तरीका से बहुत मार काट मचाने वाला है। तो वैसा लोग कट ऑफ को इस बार बढ़ा देगा, क्योंकि उन लोगों का तैयारी ऑलरेडी बहुत एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गया है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा डरने का बात नहीं, अगर ऐसा होता तो जेपीएससी में कोई नया आदमी का सिलेक्शन होता ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग होगा जो नया होते हुए पहले अटेम्प्ट में भी क्रैक करेगा, ऑफिसर भी बनेगा, लेकिन इससे फर्क तो पड़ता है, ठीक है। फिर बेटर रिसोर्स, नया नया रिसोर्स, और बहुत सारा रिसोर्स आ गया मार्केट में, अलग अलग कोचिंग खुल गया है, बहुत सारा नया बुक्स आ गया है, कोर्सेस आ गया, टेस्ट सीरीज आ गया, बहुत सारा चीज पिछले जेपीएससी से अपग्रेड हो गया है। तो मटेरियल अपग्रेड होने की वजह से भी तैयारी में फर्क पड़ता है और कट ऑफ जो है सो भागता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से हर एक इंसान जो थोड़ा भी खुले दिमाग का होगा वो 200 में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, और लक का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कट ऑफ यहाँ से भागेगा। फिर एक छोटा सा फैक्टर ये भी है कि एसएससी का कोई मेजर एग्जाम नहीं है अभी सामने, रेलवे का भी कोई एग्जाम सामने नहीं है। सामने से कहने से मेरा मतलब है कि भाई जेपीएससी तक कोई सामने नहीं है। भाई ऐसा लोग बोलेंगे कि नहीं सामने कैसे नहीं है, लेकिन हाँ, जेपीएससी तक एसएससी, रेलवे या जेएसएससी का कोई अदर एग्जाम नहीं है। तो वैसे लोग भी यहाँ पे अपना किस्मत आजमाने के लिए जरूर आएंगे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा जीएस 1 में बेनिफिट मिलता है, हालांकि एक छोटा सा फैक्टर है, उतना इन लोग से आपको कोई डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या रहना चाहिए आपका सेफ स्कोर। सेफ स्कोर का मतलब है कि इतने स्कोर अगर आप करते हैं तो आप एश्योर्ड रह सकते हैं, आराम से मेंस का तैयारी कर सकते हैं। तो यूआर में आपको 135 से 140 तक गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, यानी 200 क्वेश्चन आपका रहता है। क्वेश्चनवा में हम बात करें, ठीक है, इसको नंबर मत समझने का गलती करना भाई कि 400 में से 135 नंबर में बोल रहे कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। 135 से 140 तक आपका यूआर में गुड अटेम्प्ट अगर रहता है तो आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा, ठीक है। अब इससे कम में भी हो सकता है सिलेक्शन, एकदम हम मानते हो सकता है 130 अटेम्प्ट में, 125 अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन अपना टारगेट इंसान हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखता है, तब ना बाबू कि उस टारगेट से थोड़ा नीचे भी गिर गए यदि एग्जाम में तो दिक्कत ना होए। तो ठीक है, तो 135 से 140 तक आप गुड अटेम्प्ट का कोशिश करेंगे। यूआर में 140 से जितना ऊपर जा सकते हैं जाएंगे, इसमें हम आपको मना नहीं करेंगे, ठीक। अगर आप बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस वाले को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिला था, इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप 135 से 138 तक गुड अटेम्प्ट का कोशिश कीजिए, ये आपके लिए सेफ रहेगा, या आपको इतना टारगेट लेकर के चलना चाहिए। इस बार जो यूआर और ईडब्ल्यूएस और बीसी वाला जो गैप है वो और नैरो होता चला जाएगा, ठीक। अब हम ये नहीं बोल रहे कि इससे नीचे में सिलेक्शन होगा ही नहीं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये हम एक टारगेट रखने के लिए बोल रहे हैं। टारगेट हमेशा इंसान थोड़ा सा ऊंचा ही रखता है, ठीक। SC ST वाले लोग अपना जो टारगेट है वो 120 से 125 क्वेश्चन सही करने का रखिएगा, सही करने का, ठीक है। इतना नहीं कि सिर्फ इतना ही बना लेंगे, इतना सही कीजिएगा, 125 से ऊपर ही जाएगा। और एक एडवाइस मेरे तरफ से सुनिएगा, कोई भी कैटेगरी से आप रहते हैं आपको हमेशा यूआर से कंप्लीट करना चाहिए। यूआर वाला जो सेफ स्कोर है उसके तक अपने तैयारी के स्तर को ले जाना चाहिए। आइडियली आपको रिजर्वेशन का जरूरत ही नहीं पड़े, इस तरह का आप तैयारी करने का प्रयास कीजिए, तब आप अल्ट्रा सेफ रहते हैं कि आपको एकदम 100% आपको कोई चिंता ही नहीं है कि हाँ
मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट जो है सो बाबू देर से आता है। अगर आप रिजल्ट के वेट कीजिएगा तो मेंस का तैयारी ठीक से नहीं कर पाइएगा, और मेंस के लिए मिलेगा बहुत कम समय। वैसे मेंस का तैयारी प्री के बाद पॉसिबल है या नहीं है और कैसे पॉसिबल है, इसके ऊपर आप अगर आप बोलेंगे तो हम आपको एक वीडियो में डिटेल में समझा देंगे। बहुत सारे लोग को इसमें जो है सो डर लग रहा है कि मेंस का तैयारी प्री के बाद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी तैयारी आप लोग अपने अच्छे से कीजिए। एग्जाम क्लस्टर ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा फ्री में। इसमें आपको जेपीएससी का सेक्शनल क्विज मिलेगा। इसका लिंक जो है सो हम पहले कमेंट में लगा दिए हैं। अलग अलग सेक्शन का आपका सेक्शनल क्विज है, सारा स्टैंडर्ड सवाल और उसका सॉल्यूशन है। आप लगा के देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। साथ में जेपीएससी जीएस1 का टेस्ट सीरीज है, झारखंड जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन नोट्स है, लेकिन केवल इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये नहीं है। ऐसे और बहुत सारे यूजफुल फ्री और पेड रिसोर्सेज के लिए एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्क्रीन पे अभी 11 जीपीएससी प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी वाला एक वीडियो आ रहा होगा, उसको आप जरूर देखिएगा। इससे आपके प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी को अच्छे करने में और तैयारी कम समय में बेस्ट तरीके से करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।